एक 9 साल की बच्ची इस तरह रिएक्ट कर रही है। अमायरा ये क्लासरूम के आखिरी वो 35 मिनट से अमायरा को अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसे सर पे हाथ रख रही है, उसके खिलाफ इल्जाम लगा रहे हैं कोई, तो वो ऐसे हो कर रही है, मैडम को बता रही है। 2 टीचर हैं, किसी ने भी ये नहीं बोला कि ठीक है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, बल्कि कई बार इन 35 मिनट में अमायरा अपनी टीचर के पास जाती है और उसे अपने सिचुएशन बताती है। जो आसपास में जो स्टूडेंट थे उसके साथ में बुलिंग कर रहे थे, उसे डिजिटल स्लेट पे कुछ लिख के दिखा रहे हैं, लेकिन अमायरा इन सब से बचने की कोशिश करती है और वो बार बार टीचर के पास जाके इसकी गुहार भी लगाती है कि मुझ पर ये एलिगेशन जो है गलत लगाए जाते हैं। लेकिन फिर भी टीचर किस तरीके के रिएक्ट करते हैं वो हम इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं। और बावजूद इसके इतनी सारी बातें होने के बाद अमायरा क्लास छोड़ के चली जाती है। टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता और नतीजा वो 4थी मंजिल से छलांग लगा देती है और अपनी जान दे देती है। आज 8 महीने उसके बाद ये वीडियो जब रिलीज हुए हैं तो अब सारा प्रशासन हलचल में आया है। जो टीचर्स थे उनको विक्टिम बना गया है, लेकिन कार्रवाई अभी भी उनके पिताजी का कहना है कि सुस्त चल रही है। तो आइए इस पर जानकारी लेते हैं, क्योंकि अगर आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, किसी स्कूल में स्कूलिंग कर रहे हैं, तो ये वीडियो, ये अमायरा की कहानी आप सबको हर हाल में पता होनी चाहिए। अगर आप आश्वस्त हैं बहुत महंगे स्कूल में अपने बच्चों को डालकर कि बस सब कुछ जो है टीचर संभाल लेंगे, तो ये जरूर देखना चाहिए। तो ये बात है 1 नवंबर 2025 की। इस वीडियो में पूरी डिटेल सामने आ गई है। इस वीडियो में दिखता है कि हमारे बिल्कुल एक सामान्य बच्चे की तरह स्कूल में जा रही है, अपने फ्रेंड से मिल रही है और उसके बाद क्लास चालू हो रही है, डांस क्लासेस भी ले रही है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि अमायरा के दिमाग में पहले से कुछ ऐसा चल रहा था कि जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया होगा। सिर्फ 9 साल की बच्ची, आप सोच सकते हैं एक 4थी मंजिल छत से कूद करके अपनी जान दे देगी, वो भी इस तरीके से परेशान हो गए। और उससे टीचर्स को कोई जिस तरीके के वीडियोस में दिख रहा है वो कोई रेट नहीं कर रहे, ना कोई चाइल्ड सेफ्टी जो प्रोटोकॉल है उसका यूज़ करें, ना कोई एंटी बुलिंग प्रोटोकॉल है उसका यूज़ कर रहे हैं। इवन बच्चे सारा क्लास जो रूम है, धीरे धीरे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ये पूरा क्लासरूम जो है अमायरा के खिलाफ हो जाता है। अमायरा को हर तरीके से बुलिंग करता है, उन्हें डिजिटल स्लेट पर कुछ लिख कर दिखाते हैं और ऐसा लग रहा है कि अमायरा उसको देखकर बहुत परेशान हो रही है और वो चाहती है बार बार टीचर के पास जाके कि इस बात का जो कुछ भी उसके साथ में कर रहे हैं वो गलत है, वो उससे एग्री नहीं कर रही। लेकिन फिर भी बच्चे होते हैं, वो उसको चारों तरफ से घेरते हैं, एक दूसरे को वो डिजिटल स्लेट पे जो कुछ लिखा होता है वो दिखा रहे हैं और वो वही डिजिटल स्लेट है जिसे यहाँ पे स्कूल के अंदर अलाउड भी नहीं किया गया। उसके बावजूद किसी भी तरीके का टीचर्स जो है रिएक्ट नहीं कर रहे होते हैं। अमायरा बार बार टीचर के साथ जाके रिक्वेस्ट करती है, इवन 2 टीचर वहाँ पे होते हैं, उसके बावजूद इस मामले पे उन्होंने कोई गंभीरता नहीं ली। इवन यहाँ पे हर तरीके से अमायरा की मदद की जानी चाहिए थी। एक अगर स्कूल में आप देख सकते हैं, ये जयपुर का सबसे महंगा स्कूल में से एक है और ऐसी स्थिति में आपने अगर बहुत अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को डाल दिया, फिर आप सोचते हैं कि ठीक है अब तो सब कुछ ठीक है, इस सरकारी स्कूल में शायद पढ़ाई नहीं होती क्योंकि बच्चों की केयरिंग नहीं होती है। लेकिन देखिए, ये एक बहुत शानदार स्कूल होने के बावजूद यहाँ पे किसी भी तरीके के चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट का यूज़ नहीं किया गया, एंटी बुलिंग को किसी भी तरीके से हर तरीके से नजरअंदाज करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में अमायरा के साथ में जो घटना हो रही है वो किसी की बच्चे के साथ में हो सकती है और बच्चे इतना, अगर वो 9 साल की है और वो क्या इतना कुछ समझ पाएगी, ये टीचर का कर्तव्य था। टीचर की फर्स्ट ड्यूटी थी कि जैसे ही ऐसा कोई मामला आया है, क्योंकि जिस तरीके से अमायरा के रिएक्शन है वो बहुत ही डरावने हैं, वो बहुत भयावह है और ऐसा लग रहा है उन पर कोई बहुत भयंकर और अभद्र एलिगेशन लगाए गए हैं और उसे वो डिनाई करती हुई नजर आ रही है। टीचर से बार बार रिक्वेस्ट करिए कि इसको हटाया जाए या जो स्टूडेंट के साथ बुलिंग कर रहे हैं उनको रोका जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। टीचर का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल सामान्य होता है, वो अमायरा को बिल्कुल नेगलेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं और यही कारण होता है कि 35 मिनट के ये लास्ट 35 मिनट में अमायरा लगभग कई बार टीचर के पास जाती है और इस एलिगेशंस को डिनाई करने की कोशिश करती है, खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती है। टीचर कोई एक्शन नहीं लेते हैं और अमायरा क्लास छोड़ के चली जाती है। इवन जब क्लास छोड़ के जाती है तो भी वो सबके सामने गुस्से करके निकल जाती है, लेकिन टीचर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिना उनकी परमिशन के वो बाहर चली जाती है और ऊपर जाके बाद में 4थी मंजिल से छलांग लगाती है। बीच में उनको टीचर्स जो भी मैनेजमेंट थे, स्टाफ थे, कोई मिलते हैं, वो कोई पूछते भी नहीं कि वो गुस्से में भाग कर ऊपर क्यों जा रही है। और नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 9 साल की उम्र में उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। सिर्फ 9 साल की उम्र में। ऐसा क्या उस दिन उस क्लास में हुआ था, आज तक पुलिस डिटेन नहीं कर पाई। सबसे बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन पे है। आप इस वीडियो में पूरे में एक चीज देख रहे होते हैं कि जैसे अमायरा का जो व्यवहार था वो बहुत ऐसा लग रहा था कि उसके पास बहुत कोई भयंकर एलिगेशंस लगा रहे हैं, लेकिन उसने किसी भी तरीके का ओवर रिएक्ट नहीं किया, कोई वो एग्रेसिव नहीं हुई, वो टीचर से सिर्फ रिक्वेस्ट करती नजर आ रही है। और आप ऐसे सिंसियर बच्चे को
अगर वो कोई ऐसा कदम उठाता तो आप सोच सकते हैं उसके साथ में क्लास में क्या हुआ होगा। अगर आप चाहते हैं कि अमायरा को न्याय मिलना चाहिए और आपके बच्चे भी अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं वो सुरक्षित रहना चाहिए, तो आपको भी समय समय पर उसकी जांच करनी चाहिए। अपने बच्चों को पूछना चाहिए, पास में बिठा करके, स्कूल में भी आपको बार बार जाना चाहिए। जो पेरेंट्स मीटिंग होती है उनमें सब कुछ सारा चीज़ें क्लियर रखनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं अमायरा को न्याय मिले तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर मीटिंग सून।